हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने कुरुथी नाम की एक अभी मूवी देखी है। ये एक मलयालम मूवी है जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर अभी रिलीज हुई है। काफी एज ऑफ द सीट तरीके की ये थ्रिलर है। और ये ना, जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कुरुथी का मतलब भी एक्चुअली में एक रिचुअल सैक्रिफाइस होता है जो कि इन द नेम ऑफ गॉड किया जाता है। अब ये एनिमल्स को जो आपने देखा होगा कई बार स्लॉटर कर देते हैं और वो एक रिचुअल माना जाता है। ऐसे ही इंसानों के साथ भी कुछ बिहेवियर किया जाता है जो कि एक चीज मानी जाती है इन द नेम ऑफ गॉड। अब देखो, इसका कुरुथी का पूरा प्रेमाइस ये है, जब आप देखोगे, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं, कि वो लोग जो इस सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के चक्कर में फंस जाते हैं वो अभी की लाइफ में इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, वो आफ्टर लाइफ में ज्यादा कंसर्न है कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा क्या होगा आफ्टर लाइफ। किसी ने आज तक तो देखी नहीं है, बट ये जो सारी रचना रची गई है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, और इसी वजह से शायद कुछ रंजिशें भी आगे पास ऑन होती हैं, जहां पर इस पर्टिकुलर मूवी का जो बाय लाइन है ना, वो भी एकदम खरा उतरता है, वाउ टू किल एंड ओथ टू प्रोटेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी चीज को किल करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट व्हाट देयर रिलीजन, देयर फेथ, देयर मान्यताज, देयर प्रेजुडिस, ये सारी चीजों को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फॉर दैट इफ दे हैव टू किल, इफ दे डोंट माइंड, विच इट कैन बी एन एनिमल, दैट कैन बी अ ह्यूमन बीइंग, ये सब के ऊपर ये सेंट्रिक है। और यहाँ पर दोस्तों कहानी आपको दिखेगी रोहन मैथ्यू की, जिसका यहाँ पर नाम इब्राहिम है, और उसका एक पास्ट होता है, उसके साथ एक दुर्घटना हुई होती है रिसेंट पास्ट से, वो उससे उभर ही रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली कुछ रिलीजियस मान्यताओं को मानता है। ये जो मान्यताएं हैं ये सारी की सारी चैलेंज हो जाती हैं जब एक पुलिस इंस्पेक्टर इंजर्ड कंडीशन के अंदर एक प्रिजनर के साथ उसके घर में आ जाता है, और साथ ही साथ में कुछ लोग होते हैं जो उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं, और जो फिर वहाँ पर खिचड़ी पकती है वो आपको वहाँ पर जो है बिल्कुल बांध के रखती है। यहाँ पर एंट्री जो होती है आपके लायक जो हैं पृथ्वीराज जो बने हुए हैं वो भी होती है, और लायक और रोहन मैथ्यू का क्या रिलेशन है वो सब यहाँ पर एक्सप्लोर होता है, और कैसे ये दोनों कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सारे शेड्स जो हैं वो ग्रे के शेड्स हैं, कोई ये बेसिकली राइट आदमी है कि गलत आदमी है आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। बेसिकली कुछ लोग इस मूवी को देखने के बाद बोलेंगे कि बिलीफ के नाम पे तो ठीक किया, और कुछ लोग उसको चैलेंज कर देंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर ये बिलीफ को अगर ऑनर किया तो बेसिकली ह्यूमैनिटी हार जाएगी। तो इस तरीके के पॉइंट पे ये मूवी आपको लेके आ जाती है जहां पर राइट रॉन्ग का फैसला करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए शायद स्वेयर टू किल एंड प्रोटेक्ट समथिंग के बारे में बात करी गई है। वो समथिंग क्या है वो आप मूवी के अंदर एक्सप्लोर करना, बट थोड़ा सा जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कुछ भी सैक्रिफाइस हो सकता है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट के जो ह्यूमन जो नेचर होता है, जो ह्यूमनाइजिंग होता है, इसको भी आप सैक्रिफाइस कर दोगे इन द नेम ऑफ सर्टेन प्रेजुडिस। तो इसके बारे में है सारी, और कैसे इसी से रिलेटेड हेट्रेड जनरेशन टू जनरेशन चला जाता है ये इसके बारे में है। प्लॉट जैसे कि थोड़ा सा थिन है इसलिए मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। अब आते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा आ जाते हैं इसके अंदर। ये बहुत ही डार्क और ग्लूमी शेड की मूवी है, तो इसी तरीके से इसको शूट भी किया गया। रात के सारे शॉट्स हैं, कुछ कुछ शॉट्स सिर्फ बल्ब में लिए हुए हैं, तो येलो टोन में आपको ये दिखेंगे। म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, गाने बहुत सारे हैं जो मेरे हिसाब से काटे जा सकते थे, जो इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाता है। अदरवाइज फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस है। जो रिलेशनशिप दिखाया गया है रोहन मैथ्यू का, जो कि इब्राहिम का रोल कर रहे हैं, और जो लायक का रोल है पृथ्वीराज का, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो आप जब समझने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे कि यार ये रिलेशनशिप में मैं इनके साथ दूं कि नहीं दूं, उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मुझे मुरली गोपी का भी जो है वो रोल अच्छा लगा, जो कि इंस्पेक्टर थॉमस बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो जज्बा मुझे लगा वो मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको ये बांध के रखती है मूवी, आपकी बिलीव्स को चैलेंज करती है, और आपको ये भी चैलेंज करती है कि बिलीफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमैनिटी, उस पॉइंट पे आपको छोड़ देती है। और एंड का जो कंक्लूजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यही इसका राइटफुल कंक्लूजन होना चाहिए था, ये सही डायरेक्शन में गया है। और आज की जो मान्यता हैं मे बी शायद आप बोलोगे कि शायद सिटीज़ में ये नहीं मानी जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हर जगह पे फॉलो होती हैं, और इस प्रेजुडिस का थोड़ा सा टूटना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट आप ये मूवी देखो, इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी एंगेजिंग थ्रिलर है, क्योंकि जब आप पहला सीन देख लेते हो, इब्राहिम कुछ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है अपनी बच्ची के साथ, एक गोट को लेके। अब वो जब
जब सीन खत्म होता है आपको समझ में आ जाता है कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग होती है क्योंकि आपको बांध के रखती है ये। तो उस तरीके की है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि पहले 15 मिनट में आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है इब्राहिम के रोल के लिए, जो कि रोशन मैथ्यू ने बहुत अच्छे से निभाया है। और उसके बाद ये भी समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें चैलेंज होने वाली हैं इस मूवी के अंदर, और एंड कंक्लूजन थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, जो कि अच्छा कंक्लूजन है मैं बोलूँगा। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय बाय।